सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको क्या करवा रही थी? पाठ 9 बर्तन और नसीरुद्दीन। कौन सी बुक करवा रही थी मैं आपको? डिस्कवरी बुक। कौन सी बुक करवा रही थी? डिस्कवरी बुक। डिस्कवरी बुक में मैंने आपको क्या करवाया था? मैंने आपको करवाई थी विराम चिन्ह। क्या करवाया था? मैंने करवाया था विराम चिन्ह। इसका अभ्यास 1 मैंने करवा दिया था। विराम शब्द वाक्यों में क्या लगाने थे? विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह का बताना था कि कौन सा विराम चिन्ह है। आज मैं उसी का ही अभ्यास 2 का प्रश्न नंबर 2 करवा रही हूँ। अभ्यास 2 का प्रश्न नंबर 2 करवा रही हूँ। ठीक है, क्या है प्रश्न नंबर 2? निम्नलिखित शब्दों में लाघव चिन्ह का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में लाघव चिन्ह का प्रयोग कीजिए। लाघव चिन्ह आप समझते हो ना? शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का। किसको लिखने के लिए? शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखो मेरे साथ के साथ समझना। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? पंडित। तो पंडित के साथ क्या लगेगा? लाघव चिन्ह। देखो ऐसे पंडित, ऐसे लिखते हैं ना शॉर्ट, पंडित। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? प्रोफेसर। प्रोफेसर क्या है? प्रोफेसर। अब इसको कैसे लिखेंगे? प्रो के साथ क्या लगाएंगे हम? लाघव चिन्ह। क्या लगाएंगे? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह हमेशा ऐसे ही लगता है। अब देखो ये 2 हो गए। नंबर 3 क्या है? डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। तो डॉक्टर के साथ कैसे लगाते हैं हम अपने लाघव चिन्ह? ऐसे। डॉक्टर, ये क्या है? लाघव चिन्ह। अब इसके साथ अगला क्या है? 4 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इसके साथ हम कैसे लगाएंगे? मध्य प्रदेश। इसके साथ कैसे लाघव चिन्ह लगेगा? ऐसे। माँ के साथ लगेगा और पै के पैर में रै डालकर फिर पै के साथ लगेगा लाघव चिन्ह। इसी प्रकार ये है दिल्ली 5। दिल्ली नगर निगम। तो इसको कैसे लिखेंगे? नगर निगम। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? दिल्ली नगर निगम। तो इसका लाघव चिन्ह जो लिखा है वो ये है। दैट के साथ लाघव चिन्ह लगेगा। फिर ने के साथ लगेगा। 2 नहीं लगेंगे, सॉरी, एक ही लगेगा। फिर निगम के साथ लगेगा। ये है इसके आंसर। ये सभी आंसर हैं, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ये सभी क्या है? आंसर। ठीक है, ये है दिल्ली नगर निगम। अब इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को आप कैसे लिखोगे? उत्तर प्रदेश को साथ लाघव चिन्ह लगाने हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? देखो, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये क्या है? लाघव चिन्ह। हमने क्या किया है? ये है लाघव चिन्ह। उत्तर प्रदेश के साथ जो लगेगा लाघव चिन्ह वो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे लाघव चिन्ह कहाँ लगते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह समझाया मैंने आपको लाघव चिन्ह के बारे में। हाँ बेटा, लाघव चिन्ह आ गया आपको समझ में। अब मैं आपको एक बार फिर से विराम चिन्ह सारे लिखकर बता रही हूँ। कौन से चिन्ह? विराम चिन्ह सारे लिख कर बता रही हूँ। आप भी इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। विराम चिन्ह। अब नेक्स्ट क्या है? विराम चिन्ह। फर्स्ट अब पहला क्या है? अलग विराम। अलग विराम कैसे लगता है? छोटा सा कोमा। फिर नेक्स्ट क्या है? अर्ध विराम। अर्ध विराम। अर्ध विराम ये कैसे डाला जाता है? बिंदी के नीचे कोमा। बिंदी के नीचे कोमा। फिर नेक्स्ट क्या है? पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे डाला जाता है? हल्की सी डंडी। फिर फोर्थ क्या है? विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक, हैरानी पूर्वक। इसमें होता है हैरानी, तो इसमें क्या आएगा? ऐसे डंडी के नीचे डोर्स लगता है। इसी प्रकार की मैं आपको 5 करवा रही हूँ। पांचवा विराम चिन्ह करवा रही हूँ। प्रश्नवाच्य। प्रश्नवाच्य कैसे डाला जाता है? ऐसे। 6 क्या है? कोष्टक। क्या है? कोष्टक, बॉक्स। फिर आगे 7वां क्या है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इसमें होता है ओम में शुरू और ओम में बंद। ठीक है, ये तो है सारे विराम चिन्ह। ये टॉपिक क्या था अपना? विराम चिन्ह। ये सभी क्या है? विराम चिन्ह मैंने आपको लिखकर समझा दिए। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से देख लेना, इन विराम चिन्हों को। तो अगर आपने ये विराम चिन्ह कर लिए तो आपको सब कुछ आने लग जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी पेपर में। अगर आपको विराम चिन्ह अच्छी तरह आ गए तो आप सेंटेंस वाक्य बनाने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। फर्स्ट क्या था? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मय आदि बोधक, प्रश्नवाचक, कोष्टक और उद्धरण चिन्ह। अल्प विराम आपको पता कैसे लगता है? छोटा सा कोमा लगता है। अर्ध विराम छोटा सा डॉट्स के नीचे हल्का सा कोमा लगता है। वो कौन सा होता है? अर्ध विराम। अल्प विराम अर्ध विराम में रखना, ध्यान रखना, अल्प विराम में तो कोमा लगता है और अर्ध विराम में डॉट्स के नीचे कोमा लगता है। पूर्ण विराम, विस्मय आदि बोधक, प्रश्नवाचक, कोष्टक, उद्धरण चिन्ह। कोष्टक जैसे कोष्टक होता है ना, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर मिलान कीजिए। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कोई भी ले लो टॉपिक, ठीक है, रिक्त स्थान भरिए, शब्दों का मिलान कीजिए, उचित मिलान कीजिए, तो वहाँ होता है कोष्टक। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर उचित मिलान कीजिए। ठीक है, प्रश्नवाचक, कोष्टक, उद्धरण चिन्ह। ठीक है,
ये तो था आपका अभ्यास सेकंड का प्रश्न नंबर 2। डिस्कवरी बुक में करवा रही थी। ये दोनों आपके अब पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे, ऑब्जर्वेशन बुक करेंगे। आप लोग अच्छी तरह ध्यान से काम करना। धन्यवाद बच्चों।